ये तो बिंदु खत्ते का या इस उत्तराखंड का बहुत ही दुर्भाग्य है, जो एक डबल इंजन सरकार होते हुए और लोगों को इनके आगे नतमस्तक होना पड़ा, इनके दर दर भटकना पड़ा। ऐसे तहसील में कभी डीएम कार्यालय, कभी कहीं ऐसे दौड़ना पड़ रहा है लोगों को। ये तटबंध हैं, ये 8 साल से सरकार यहाँ पर है, तब से उससे पहले कांग्रेस सरकार यहाँ पर थी, उनके बनाए हुए तटबंध आज भी हैं। वो तटबंध अभी भी अगर वो लुढ़क भी गए हैं तो जो कि क्यों पड़े हैं, वो नदी के अंदर सामने दिखाई दे रहे हैं, सामने पड़े हैं, वो लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन ये हर साल अक्टूबर से जून तक 9 महीने के अंदर इनको याद नहीं आती है कभी भी, और इनको कितने ज्ञापन दो, कितने सरकार को जगाओ, तब भी इनको याद नहीं आती है। और आखिर में इनको बार बार ज्ञापन देने के बाद भी, और यहाँ तक कि सांसद महोदय और यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक महोदय को उनके पास जाने के बाद, उनको ज्ञापन देने के बाद फिर भी ये कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिर में जुलाई के महीने में जेसीबी डालते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचवाने में माहिर हैं ये लोग, और उसमें लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उसमें इन्होंने करोड़ों रुपया बहा दिया जनता का। आखिर किसका पैसा है? ये जनता का, टैक्स का पैसा है। आज स्कूलों की हालत देखो, स्कूल ऐसे जर पड़े हुए हैं, हर जगह ये कहानी हो रही है इनकी। तो अगर इसी चीज़ को अगर ये लोग वहाँ पर तटबंध, अगर वहाँ पर तटबंध के लिए दीवार के लिए मांग की गई है, वाल के लिए बार बार यही मांग की गई है। इंदिरा नगर सेकंड गप्ता है और रावत नगर है, नीचे श्रीलंका है। ये कुछ क्षेत्र, बिंदु खत्ता क्षेत्र जो है अति संवेदनशील में आता है। ये जब भी बरसात आती है लोगों को नींद नहीं आती है, हज़ारों परिवार, सैकड़ों परिवार उसमें बेघर हो जा रहे हैं। उनको विस्थापित करने के लिए जरूर वो करते हैं, यानी यहाँ से उठो और दूसरी जगह कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो जाओ। अरे उनको पक्का ही विस्थापित कर दो ना, अगर आपको उनको बचाव नहीं करना है तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि 1 करोड़ रुपया न बहाया जाए। 1 करोड़ रुपये से कुछ और काम होता है। हर बार वहाँ पर बंदर बांट होती है, और जुलाई के महीने कौन से तटबंध बनते हैं? न मानक के अनुसार बनते हैं, न पत्थर है उसमें। 100 ग्राम से लेके उसमें 50 kg तक का पत्थर है, वो देख लें ये लोग, जाँच करें उसको। तो इसलिए मैं सरकार से बिल्कुल सख्ती से जिला अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ इसके लिए कि उसकी जांच की जाए और उसका जो भी इसमें दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस पैसे का भरपाई की जाए। यही मैं एक घंटे रुके हम उसमें, मुझे भी वहाँ से उनका फ़ोन आया मेरे पास, एक बार कैंसिल भी हो गया था वो, फिर वापस गया, मैं जैसे घर पहुँच रहा था फिर फोन आ गया। ये दुर्भाग्य है, ये भ्रष्टाचार का खुला खेल है। जिस प्रदेश में तकनीकी के दक्ष संस्थान IIT रुड़की जैसे हैं, अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप परफेक्ट डिज़ाइन बनवाते और तब उन जो है तटबंधों का निर्माण कराते। लेकिन ये सब नहीं करना है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होना है, तो इसलिए वो नहीं कराया जाता है। और हर साल प्रतिवर्ष यही हो रहा है कि तटबंध बन रहे हैं और बह रहे हैं, और जिसमें भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है। और उससे प्रभावित कौन हो रहा है? जो नदी के किनारे लोग हैं। कभी किसी का मकान बह रहा है, पिछला इंदिरा नगर में तबाही आई, रावत नगर में आई, शीशम भुजिया आई, खुरिया खत्ता आई, इधर हाटाग्राम की तरफ आई। लेकिन उस तबाही से सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को कोई मतलब नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो वो जो पूर्ववर्ती सरकार ने गंगा बाढ़ नियंत्रण परियोजना में एक प्रोजेक्ट बनाया था कि इसको नहर के रूप में केंद्र सरकार पोषित होना था, उसमें अगर उसको लेके आए होते, आगे को बढ़ाया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन तब भ्रष्टाचार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पूरी नहर के रूप में उसको बनना था। और उस वजह से ये हर सीज़न में ये हो रहा है। लेकिन उसका खामियाजा बिंदु खत्ता की जनता और इस नदी से लगे हुए प्रभावित बरेली रोड के जितने भी परिवार हैं वो सहन कर रहे हैं। तो हम इस भ्रष्टाचार की निंदा करते हैं, और हम सभी कांग्रेस जन और यहाँ की जनता ये कहती है सरकार से कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराएँ। और जिन लोगों ने भी घोटाला किया, जिसमें जो भी वो शामिल हैं, चाहे सरकार है, चाहे प्रशासन है, चाहे नुमाइंदे हैं, वो हैं, तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।